नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्जाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने संपत्ति कर मामले में इस्तीफा दिया? जिसका आंसर था ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, कर्मा टेपो एथनेपा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस राज्य से मिला? जिसका आंसर था सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों से रूसी तेल आयात बंद करने को कहा? जिसका आंसर था यूरोपीय देश। अगला क्वेश्चन है, आईसीजेबी नई दिल्ली ने बायो3 नीति की कौन सी वर्षगांठ मनाई? जिसका आंसर था पहली। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाब किस देश से भारत यात्रा पर आ रहे हैं? जिसका आंसर था मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का लक्ष्य भारत के दलहन उत्पादन को कब तक दोगुना करने का है? जिसका आंसर था वर्ष 2047। अगला क्वेश्चन है, डेविड लेमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? जिसका आंसर था ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 100 टन पशु चारा भेजा गया? जिसका आंसर था पंजाब। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसको पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट देंगे? जिसका आंसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन ने 2030 तक कितने पेटेंट का लक्ष्य रखा है? जिसका आंसर था 1000 पेटेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कब तक के लिए लॉन्च किया गया है? जिसका आंसर था वर्ष 2030 से 31। अगला क्वेश्चन है, लेदर व फुटवेयर के लिए जीएसटी घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? जिसका आंसर था 5%। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2030 तक पवन ऊर्जा का लक्ष्य कितने गीगावाट रखा है? जिसका आंसर था 140 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 अरब डॉलर से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? जिसका आंसर था 165.7 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर से 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता कितने प्रतिशत घटाने का है? जिसका आंसर था 45%। ना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब सहित 23 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है सी, नेपाल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने EV30 पहल के तहत 2030 तक कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है सी, 30%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। फेम योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। भारत ने 2030 तक सभी बसों और दोपहिया वाहनों का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चीन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कितने करोड़ से अधिक ITR दाखिल हुए हैं? इसका सही आंसर है बी, 7.28 करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आयकर विभाग का स्थापना दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा टैक्स पेपर राज्य महाराष्ट्र में है। ITR का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न है। CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ITR व्यवस्था की देखरेख करता है।
भारत में ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख सामान्यतः 31 जुलाई होती है। चौथा क्वेश्चन है, INS कदमत ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया है? इसका सही आंसर है बी, पापुआ न्यू गिनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी है। पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा कीना है। INS कदमत भारतीय नौसेना का एंटी सबमरीन वारफेयर जहाज है। भारतीय नौसेना का आदर्श वार शमनो वरुणा है। पापुआ न्यू गिनी 1975 में स्वतंत्र हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने अनुतीन चांडविराकुल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है सी, थाईलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा बाट है। थाईलैंड की राजशाही का प्रमुख राजा महा वजिरालॉरकॉर्न है। थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल मुए थाई है। छठवां क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर ने 16वीं रक्षा कार्य समूह बैठक की किस देश में आयोजित की? इसका सही आंसर है बी, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। भारत और सिंगापुर ने सिंगबेक्स नौसैनिक अभ्यास शुरू किया था। सिंगापुर को एशिया का टाइगर कहा जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच CECA यानी कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट लागू है। सातवां क्वेश्चन है, यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 8 सितंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। साक्षरता दर के मामले में केरल भारत में सबसे आगे है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। भारत का साक्षरता दर 2023 में लगभग 77% है। आठवां क्वेश्चन है, SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य स्वास्थ्य एवं जनसंख्या संकेतकों में अग्रणी है? इसका सही आंसर है सी, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में सबसे ऊंची साक्षरता दर है लगभग 94%। भारत में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा दर केरल में है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल का पारंपरिक नृत्य कथकली है। नवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के डोलीरा में बन रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय इसका संचालन करता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक सेमीकंडक्टर हब बनना है। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता है। नई दिल्ली में इंडिया गेट और संसद भवन प्रमुख स्थल हैं। 10वां क्वेश्चन है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए DPIIT ने किस बैंक के साथ MOU किया? इसका सही आंसर है सी, ICICI बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, DPIIT का पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 में शुरू हुआ था। DPIIT भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 11वां क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस बंदरगाह पर शुरू हुई? इसका सही आंसर है BO चिदम्बरनार पोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, BO चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से तैयार की जाती है। भारत ने 2030 तक 5 बिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस बंदरगाह का नाम VO चिदम्बर पिल्ले के नाम पर रखा गया है।
इसे पहले तूतीकोरिन बंदरगाह कहा जाता था। 12वां क्वेश्चन है, लेविज ने किस अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है बी, आलिया भट्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आलिया भट्ट ने 2022 में रणबीर कपूर से विवाह किया। आलिया भट्ट को 2022 में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। लेविज एक अमेरिकी कपड़ों का ब्रांड है। आलिया भट्ट का जन्म 1993 में हुआ। आलिया भट्ट को UNICEF की गुडविल एम्बेसडर भी बनाया गया है। 13वां क्वेश्चन है, 7 सितंबर को किस देश ने अपना 203वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? इसका सही आंसर है सी, ब्राज़ील। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील अमेजन नदी और अमेजन जंगल के लिए प्रसिद्ध है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कहाँ अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाना है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी घोषित किया गया और 1912 में भारत की राजधानी बना दिया गया। आज का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 10 सितंबर 2025 को कहाँ नवनिर्वाचित अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। गाजियाबाद को साहिबाबाद इंडस्ट्रियल हब के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। गाजियाबाद दिल्ली से जुड़ा हुआ NCR क्षेत्र का हिस्सा है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा फतेहपुर सीकरी को साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था? इसका सही आंसर है सी, अकबर। दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? इसका सही आंसर है सी, बृहस्पति। तीसरा क्वेश्चन है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है बी, समस्थानिक। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता है? इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए सब क्लॉज ई। पांचवा क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? इसका सही आंसर है बी, विंसेंट आयर स्मिथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।